नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। दिल्ली के यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे में पलामू के एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इनमें हुसैनाबाद के कचरा गांव निवासी रामप्रीत बैठा के 2 बेटे और बहू समेत 5 लोग शामिल हैं, जबकि 3 घायल हैं। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता नीलकमल। हम इस वक्त मौजूद हैं हुसैनाबाद के कचरा गांव में। ये वही गांव है जहां के जो परिवार हैं वो नोएडा में एक्सप्रेसवे में सड़क दुर्घटना के शिकार हुए हैं। आप देख सकते हैं कि ये उन्हीं का पैतृक गांव है और इसी गांव वो लौट रहा था पूरा परिवार। और इस तरह के हादसे की सूचना जब गांव के लोगों को मिला है तब से यहाँ पे सुबह से लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। गांव के लोग हैं। उपेंद्र बैठा की पत्नी है जो कि यहाँ पे पहले दिल्ली से आई हुई थी और इसी गांव में रह रही थी। इस घटना की सूचना मिलने के बाद कहीं न कहीं रो रो कर बुरा हाल है। हाँ, रह रहे द्वारका में करीब 10-12 साल हो गया। हाँ। कौन कौन थे वहाँ पे? दिल्ली में रहता है। 2 बेटा रहता था, दोनों पति पत्नी रहते थे। हम 4 रहते थे और गोतनी देवर देवरानी के बाल बच्चा कई जगह रहल थीन। खादर में रहत रह। मकान नंबर हमारा अपन घर है। 2 गो हलन हो। वहाँ रहे से कम 20 वर्ष। तो अभी कहाँ आ रहे थे? ये झारखंड पलामू आ रहे थे? हाँ, पलामू आ रहे थे, कचरा कमदारपुर। क्या सूचना मिली अभी आपको? हमको यही मिला कि गाड़ी एक्सीडेंट हो गया 3 बजे के लगभग। और ये परिवार आज जब झारखंड के पलामू कचरा गांव आ रहा था तभी ये हादसा हुआ है। अब कहीं न कहीं इनके जो चूंकि इनकी माली हालत काफी गरीबी से गुजर रहा है, ऐसे में ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनके जो परिजन हैं उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके। नीलकमल, न्यूज 18 पलामू। हुसैनाबाद के एनसीपी विधायक कमलेश्वर सिंह ने दिल्ली में यमुना एक्सप्रेसवे हादसे के शिकार पलामू के बैठा परिवार को मदद देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह परिवार बेहद गरीब है और रोजी रोटी के लिए दिल्ली में रह रहा था, पर दर्दनाक हादसे ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। में छुट्टी बिताने पूरे परिवार के साथ आ रहे थे अपना घर पर, और इसको देखिए दुर्भाग्य कहिए कितनी बड़ी घटना हो गई कि उनका पूरा परिवार एक तरीका से समाप्त हो गया है। 5 व्यक्ति लोग जो हैं, औरत है, जेंट्स है, वो तो स्पॉट डेथ कर गए और 3 बच्चे अभी वहाँ पर अस्पताल में एडमिट हैं, आईसीयू में। ईश्वर उनकी रक्षा करे। और हम तो उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करेंगे कि जो बैठा परिवार जो है अत्यंत अभी विकट परिस्थितियों का सामना कर रहा है, उनको अपनी तरफ से जितना हो आर्थिक मदद करें। धनबाद के तोपचाची में सब्जी लोडेड तेज रफ्तार ट्रक दुकान में जा घुसा। इस हादसे में दुकान पर बैठे दुकानदार खीरोधर महतो की दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा तोपचाची में चलकरी मोड़ के पास हुआ है, जहां जीटी रोड से गुजर रहा बेकाबू ट्रक अचानक सड़क किनारे दुकान में जा घुसा। इस हादसे में ट्रक के ड्राइवर को भी चोट लगी है। तोपचाची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। कोडरमा के लोकाई और बलेरो टाड़ के 40 बच्चे और महिला फूड प्वाइजनिंग के शिकार हो गए। इन सभी ने खोमचे वाले से गुपचुप खाया था। इसके बाद से इनकी तबीयत बिगड़ गई। इन्हें तुरंत कोडरमा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में इन सभी का सलाइन चढ़ाया गया। चिकित्सकों की टीम सभी बीमार बच्चों का इलाज कर रही है। अभी भी बीमार बच्चों और बड़ों का आना जाना जारी है। डीसी मेघा भारद्वाज ने खुद अस्पताल में बच्चों का हाल चाल लिया है। साथ ही चिकित्सकों को बेहतर चिकित्सा का इंतजाम करने का निर्देश दिया। शाम 7 बजे वही रिएक्शन कुछ कर गया, लग रहा है इमली का पानी 3-4 दिन रखा हुआ या फिर कुछ गिर गया, वही रिएक्शन हो गया। तो क्या हो रहा है बच्चा लोग को? बच्चा लोग को वही वेटिंग उल्टी सब हो रहा है। बड़े भी हैं क्या? बड़े एज भी हैं। पता नहीं कल शाम को खाया था। कितने बच्चे लगभग होंगे? 25 तो 4-5 बच्चा है। टोटल 25 से 30 बच्चे। टोटल कितना? 25-30 हो गया। उसमें बड़ा भी है क्या? हाँ, बड़ा भी है। इन लोगों को उल्टी और लूज मोशन की शिकायत है, माथा दर्द, बुखार। तो अभी हमारे पास
बच्चे 30 से 35 की संख्या में भर्ती हैं और बड़े जो हैं उनके साथ वो भी 10 की संख्या में हैं। कुल मिला के 40 से 45 मरीज को हम लोग भर्ती कर इलाज कर रहे हैं। एक कोई गोलगप्पे वाले से ये गांव के लोगों ने गोलगप्पा खाया था कल शाम को और सारे लोग अभी सुबह बीमार हो गए हैं। तो फूड पॉइजनिंग का केस है जो लग रहा है। फीवर है बच्चों को, चूंकि छोटे बच्चे भी हैं तो फीवर है और वही वॉमिटिंग वगैरह हुई है। जिला प्रशासन हरकत में आ गई है। एक और जहां डीसी मेघा भारद्वाज खुद पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहीं जिले के तमाम वरीय पदाधिकारी लगातार सदर अस्पताल का भ्रमण कर मरीजों का हालचाल ले रहे हैं। बता दें कि फूड पॉइजनिंग के मामले में अब मरीजों की संख्या 100 से पार चली गई है, लेकिन बड़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी लगातार इन पहुंचने वाले मरीजों का हालचाल और स्वास्थ्य की लगातार जांच कर रहे हैं। वहीं एक और डीसी ने ब्लड सैंपल की जांच करने की बात कही है और साथ ही साथ जिले के फूड सेफ्टी ऑफिसर को त्योहारों के बीच बिकने वाले खाद्य सामग्रियों की लगातार जांच करने का भी आदेश निर्गत किया है। वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने जिले वासियों से त्योहारों के बीच वैसे खाद्य पदार्थ के स्टॉलों पर ही खाने का बात कहा है जहां पर साफ सफाई व गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री बेची जा रही हो। और साथ ही साथ उन्होंने निर्देश दिया है कि वैसे खाद्य सामग्री बेचने वाले जिनकी खाद्य सामग्री की गुणवत्ता निम्न होगी उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। न्यूज़ 18 भी आपसे अपील करती है कि आप गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ को ही इन त्योहारों में उपयोग में लाएं। रितेश लोहानी, न्यूज़ 18, कोडरमा। लोहरदगा में नाबालिग बच्ची की यौन शोषण का आरोप सामने आया है। शहरी क्षेत्र से इसकी शिकायत मिलने के बाद महिला थाना प्रभारी ने कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी युवक बिहार के भागलपुर का रहने वाला है और किराए पर मकान लेकर एक संस्था के लिए काम करता था। आरोपी युवक पीड़ित को पढ़ाई के नाम पर लोहरदगा लेकर आया था। फिलहाल पीड़ित बच्ची को चाइल्ड लाइन में सखी में ऑन स्पॉट में रखा गया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं लोहरदगा संवाददाता आकाश साहू। लोहरदगा जिला में दुष्कर्म का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक 8 वर्षीय बच्ची के साथ यौन शोषण करने के मामले में एक युवक को लोहरदगा महिला थाना पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। यह मामला सदर थाना क्षेत्र का है, जहां युवक बताया जा रहा है कि बिहार का रहने वाला है और वह यहाँ एक संस्था में कार्य करता था और किराए के मकान में रहता था। वहीं पढ़ाने के नाम पे एक बच्ची को, 8 वर्षीय बच्ची को वह लोहरदगा लेकर आया था, जिसके साथ लगातार यौन शोषण की घटना को अंजाम देता था। वहीं जब बच्ची के द्वारा आस पड़ोस के लोगों को बताया गया तो इसकी सूचना डायल 100 में दी गई, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं महिला थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामला का संज्ञान में लेते हुए प्राथमिकी दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। आकाश साहू, न्यूज़ 18 लोहरदगा। झारखंड कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने आज पटना में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद से मुलाकात की। इस दौरान बंधु तिर्की ने बिहार के रोहतासगढ़ में आदिवासियों के धरोहर को संरक्षित करने का ज्ञापन सौंपा। साथ ही आदिवासी समाज के विकास और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग रखी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द झारखंड से आदिवासी समाज का एक प्रतिनिधिमंडल बिहार पर्यटन विभाग से मिलकर रोहतासगढ़ में आदिवासियों के धरोहर को संरक्षित करने की मांग रखेगा। इस मुलाकात के दौरान मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा की गई। रांची के नामकुम में कोटिलिंगेश्वर महादेव मंदिर की तर्ज पर आकर्षक पंडाल बनाया गया है। पंडाल के अंदर 108 सिर वाली मां की प्रतिमा के साथ लालू प्रसाद और उनकी बेटी रोहिणी यादव की प्रतिमा भी लगाई गई है। इस प्रतिमा के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि बेटी मां का स्वरूप होती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। इस वक्त जिस पूजा पंडाल में हम खड़े हैं, उस पूजा पंडाल का प्रारूप तो एक मंदिर के रूप में जरूर बनाया गया है और कहा जा रहा है कि कोटिलिंगेश्वर महादेव के प्रारूप के आधार पर इस पूरे पूजा पंडाल को बनाया गया है। लेकिन जब इसके ठीक अंदर हम जाएंगे तो वहां लालू जी की भी प्रतिमा लगाई गई है और 108 सर वाली मां की जो प्रतिमा है वो यहाँ पर विराजमान है।
खास इस वजह से भी हो जाती है क्योंकि यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है कि बेटी माँ दुर्गा का रूप होती है और उसी पूजा पंडाल में इस वक्त हम हैं। सबसे पहले माँ की तस्वीरें आप देख लीजिए। 108 जो सर है, 108 सर वाली माँ यहाँ विराजमान है। और फिर हम दूसरे फ्रेम में जब चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि लालू यादव, उनकी बेटी रोहिणी और फिर अलग अलग तरीके से लालू यादव ने किस तरीके से काम किया है, इन तमाम चीजों को यहाँ दिखाने का प्रयास किया गया है। दुर्गा जी शक्ति का रूप है और शक्ति देवी है, तो हम लोग को दिखाना चाहे कि पत्थर की मूर्त और मिट्टी की मूर्त के लिए करोड़ों अभी पंडाल में और इसमें भीड़ लगाते हैं लोग, खर्च होती है अरबों रुपया। तो ये हम क्यों नहीं घर की माँ बेटिया को भी उसी तरह शक्ति समझे और उसका रिस्पेक्ट दे। बेटी बेटों से कहीं कम नहीं है। ये दिखाना चाहिए कि रोहिणी अपने पिता 75 साल बुजुर्ग पिता को किडनी दान देती है और उसकी जान बचाती है। भव्य पंडाल के साथ साथ जिस तरीके से इंसान के काम किस तरीके से आ सकता है, बेटी दुर्गा का रूप किस तरीके से होती है, इन तमाम चीजों को यहाँ दिखाने का प्रयास मंदिर समिति ने किया है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। रामगढ़ के बड़का सयाल एरिया में धूमधाम के साथ दुर्गा पूजा हो रही है। जयपुर के अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के प्रारूप में बने इस पंडाल की चौड़ाई 110 फीट और ऊंचाई 75 फीट है। सफेद रंग के कपड़े के साथ ही की गई नक्काशी ने पंडाल को और भी आकर्षक बना दिया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिरसियर बड़का सयाल एरिया के आदिवासी बहुल उरीमारी के हेसा बेड़ा में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर दुर्गा पूजा पंडाल काफी शानदार बनाया गया है। बताया गया कि जयपुर का अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के तर्ज पर इस पंडाल को बनाया गया है। लगभग 8 लाख रुपए का इस पर लागत आई है। 110 फीट चौड़ा है और 75 फीट ऊंचा है। अब देख सकते हैं सफेद रंग के कपड़े का ज्यादा उपयोग किया गया है। इसमें नक्काशी भी की गई है, विभिन्न भगवान की आकृति बनाई गई। अब देख सकते हैं कि किस तरह का ये पंडाल है। ये पूरा इलाका जो है कोलेरी क्षेत्र है, लेकिन ये आदिवासी बहुल क्षेत्र भी है। यहाँ पर 1980 से दुर्गा पूजा मनाने की परंपरा की शुरुआत हुई थी। कब से दुर्गा पूजा यहाँ पर? 1980 से हमारे पूर्वज सब यहाँ शुरू करवाए थे और ये भी अभी उससे भी अच्छा अभी लगातार बेहतर करते जा रहे हैं। ये तो पूरा कुलेरी क्षेत्र है, संथाल आदिवासी बहुल क्षेत्र है। संथाल आदिवासी है, लेकिन यहाँ का सीसीएल के जितना भी हमारे अधिकारी मजदूर, इसमें सबका सहयोग से ही इतना बड़ा प्रोग्राम 1980 से हो रहा है दुर्गा पूजा। और यहाँ पर टोटल मजदूर लोग जो है सो और अधिकारीगण मिल के इस पूजा को सफल हम लोग बनाते हैं, चंदा देकर और हाँ आपस में चंदा कर के, और चंदा पूरे सारे मजदूर और सारे अधिकारीगण देते हैं और कुछ ग्रामीणों से भी आता है और सारे ग्रामीण सारे आदमी मिलकर एक सूत्र से हम लोग यहाँ पर दुर्गा पूजा पूरे क्षेत्र में एक ही जगह मनाते हैं, उरीमारी हेसा बेड़ा में। ये राजस्थान जयपुर का अल्बर्ट एक्का म्यूजियम का प्रारूप है और इसको बनाने में बंगाल के कारीगरों का अहम रोल है। उन्होंने लगभग महीना दिन तक अथक प्रयास किया और उसी का फल है। कितने लागत का है? ये लगभग 8 लाख का है। 8 लाख का। इसकी चौड़ाई लंबाई? चौड़ाई आपका 70 फीट हाइट है। इस पूरे कोयलांचल में सबसे बड़ा, सबसे खूबसूरत दुर्गा पूजा पंडाल यहाँ उरीमारी में बनाया गया है। यहाँ चूंकि आदिवासी बहुल क्षेत्र है, लेकिन कोयलांचल का इलाका होने के कारण कोयला मजदूर और स्थानीय ग्रामीण आपसी चंदे से 1980 से लगातार यहाँ दुर्गा पूजा आयोजित कर रहे हैं, जो काफ़ी भव्य होता है, काफ़ी आकर्षक होता है। जावेद खान, न्यूज 18 राम। बोकारो के शास मेन रोड स्थित प्राचीन 3 दुर्गा मंदिर में बांग्ला रीति रिवाज से पूजा अर्चना की जाती है। महासप्तमी के मौके पर पूरे धूमधाम से नवपत्र का आगमन मंदिर में हुआ। नवपत्र का आगमन के लिए सभी लोग प्राचीन भोलूर बांध पहुंचे, जहां पूजा अर्चना के बाद मंदिर तक मां का आगमन हुआ। इस दौरान पटाखे फोड़कर और शंख ध्वनि कर मां का स्वागत किया गया। आज से नवपत्र का आरंभ होता है और 4 दिन का पूजा चलता है, जिसमें हम लोग माँ को लाने के लिए भोलूर बांध से शोभा यात्रा निकालते हैं, फिर मंदिर तक आते हैं। आज माँ सप्तमी का पूजा होगा। लोगों के यहाँ इसी तरह धूमधाम से हम माँ का पूजा होता है। सप्तमी में इसी तरह माँ को लाया जाता है, बहुत खुशी और उत्सव के साथ। और हाँ, आशा करते हैं कि हमेशा हर वर्ष हम लोग इसी तरह उत्साह के साथ माँ को लाएंगे। आज महासप्तमी है और इसको लेकर आज जो है पूजा की शुरुआत हो रही। हम खड़े हैं चास मेन रोड में। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से माँ का आगमन हो रहा है।
9 बेल पत्रिका का आगमन हो रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो यहाँ मंदिरों में माँ के आगमन की तैयारी में जुटे हुए हैं। हम तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो पूरी तरह से जो चास का जो बाजार का इलाका है वो आप देख सकते हैं कि लोगों की भारी भीड़ है और सभी लोग जो हैं वो माँ के आगमन की तैयारी में लगे हुए हैं। आप तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से जो लोग हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी लोग इसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। और कह सकते हैं कि आज से ही ये जो महासप्तमी के दिन से यहाँ जो पूरे भक्ति भाव के साथ जो बंगला रीति रिवाज के साथ इसकी पूजा अर्चना की जाती है। देख सकते हैं कि जो माँ के आगमन पर जो है जो युवा हैं वो पूरी तरह से माँ की आगमन की तैयारी में है। आप तस्वीरों में सीधे सीधे देख सकते हैं कि किस प्रकार से भीड़ है, जो पूजा पंडालों में दिखाई नहीं देगा। और तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से यहाँ माँ का आगमन हो रहा है वो अपने आप में अद्भुत है, क्योंकि पूरे चास के जो लोग हैं वो पूरे चास के लोग यहाँ इसको लेकर देख सकते हैं कि कितना खुशी है। आप इन तस्वीरों को आप अपने जहन में उतार सकते हैं। इस तरह की तस्वीर जो है आपको अक्सर देखा नहीं मिलेगी। जो है ढोल के साथ माँ की तैयारी है और माँ को यहाँ लाने का काम किया जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माँ को लाने का जो है वो जो 9 बेल पत्रिका जिसको तालाब से पूजा अर्चना करने के बाद यहाँ इसे लाया जा रहा है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो पूजा की धूम है वो जो चास बोकारो में पूरी तरह से जो महासप्तमी की पूजा शुरू की जा रही है। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। देवघर में नवरात्र की महासप्तमी को देवसंग स्थित नवदुर्गा मंदिर में एक अनोखी परंपरा निभाई जाती है। यहाँ मां दुर्गा को 7 नदियों और 7 समंदर के जल से स्नान कराया जाता है। इसके बाद बांग्ला पूजा पद्धति के आधार पर पूजा अर्चना की जाती है। सैकड़ों साल से यह परंपरा चली आ रही है। पुरोहितों का कहना है कि वर्षों से यह परंपरा चलती आ रही है। हमारे घर में आता है तो उसका आदर पूर्वक स्वागत करते हैं और स्वागत जिस तरह करने के पश्चात उनको स्नान वगैरह करा करके भोजन वगैरह किया जाता है, उस तरह हम लोग करते हैं। माने साक्षात देवी जब आती हैं तो हम लोग जो है सो जिस तरह उनका आदर सत्कार करना चाहिए उस तरह आदर सत्कार में हम लोग संलग्न रहते हैं। देवघर के मां अक्खड़ काली दर्दमारा वाले मंदिर में अनोखी भक्ति देखने को मिल रही है। नवरात्र में एक भक्त चंदन बाबा ऐसे भी हैं जो अपने शरीर पर मां के कलश की स्थापना कर आराधना में लीन हैं। वे नवरात्र में 9 दिनों तक निर्जला उपवास रखकर कलश स्थापित किए हुए हैं, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। ये उद्देश्य तो हम अभी नहीं बता सकते हैं, पूर्ण होने के बाद ही बता सकते हैं। लेकिन ये संसार का किसी भी मनुष्य हो, जानवर, पेड़ पौधा, वृक्ष, सब तो माँ की बस में है। माँ ही बनाई है, माँ ही बिगाड़ती है। तो ये शरीर तो माँ का ही है, चाहे नष्ट हो जाए या बचे, मनोकामना पूर्ण हो या ना पूर्ण हो वो तो समय पे बता सकते हैं आधारित। अभी तो माँ के ध्यान में है, इससे ज्यादा। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।